हेलो एंड वेलकम टू द क्रिकेट नामा पॉडकास्ट। फाइनली PSL 11 का फाइनल आ चुका है। न्यू एरा था नहीं था और किस तरह से पूरा टूर्नामेंट गया वो एक और पॉडकास्ट में ज़रूर उस पर बात करेंगे। बट अब हम लोग जो है काफ़ी एक्साइटेड हो चुके हैं क्योंकि कुछ अच्छे मैचेस देखने को मिले हैं। दो ऐसी टीम्स जा रही हैं जो लग रहा है कि वर्दी ऑफ द फाइनल हैं, तो उस चीज़ का बड़ा एक्साइटमेंट है। काफ़ी सारी बात की थी कल की लाइव स्ट्रीम में, इस मैच को डिस्कस किया था, बट अगर ऑब्वियसली टॉकिंग पॉइंट्स उसके साथ जुड़ेंगे क्योंकि उन्हीं को रेफरेंस लेते हुए हम फाइनल को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो उस पर इस तरह से बात करेंगे। बट मेन फोकस हमारा होगा फाइनल पे। तो विदाउट फर्दर अड्यू अनस भाई, किस किस्म का फाइनल एंटिसिपेट कर रहे हो? क्या जो जिस किस्म का मोमेंटम बना हुआ है हैदराबाद का, क्या ये क्लोज फाइनल हो सकता है? क्या ये हैदराबाद, चलो प्रेडिक्शन एंड में रखेंगे, बट ओवरऑल किस तरह से इस फाइनल को देख रहे हो अगर हम एक ओवरव्यू करें दोनों टीम्स का? यार सो फार एक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करता हूँ कि ये PSL में बहुत अप्स एंड डाउन्स थे। फिर पिंडीज ने डिसअपॉइंट किया, क्राउड नहीं था, काफ़ी ज़्यादा एक मायूसी थी और एक प्रिडिक्टेबिलिटी नज़र आ रही थी कि जो टॉप टू में जो रैंक करता है और आपके जो एक्स चैंपियंस हैं वही क्वालिफाई करके आ जाते, वही फाइनल होता। बट हैदराबाद ने जो 7वीं 6ठी पोजीशन से टॉप 4 में आना, इम्पॉसिबल मार्जिन से जीतना अगेंस्ट पिंडीज अपना ग्रुप स्टेज मैच, फिर एलिमिनेटर 1 एंड जो कल का मैच हुआ है, मतलब एक प्रॉपर फेरी टेल राइड थी। पेशावर ज़ल्मी को इससे बेहतर ओपोनेंट नहीं मिल सकता। सबको पता है कि पेशावर जिस फॉर्म में है, ये वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स है ऑफ एनी अदर सीजन पेशावर हैज एवर प्लेड। जिस तरह का भी इनका स्क्वाड है, मतलब इतना खतरनाक पेशावर ने परफॉर्म नहीं किया। बट जिस तरह की स्टोरी लाइन हैदराबाद बिल्ड करते हुए आ रहा है, एनीथिंग कैन गो दैट डे। ये भी हो सकता है कि पेशावर वन साइडेड मैच जीत जाए, और अगर हैदराबाद जीतेगा तो वो टफ मैच जीतेगा बिकॉज दे कैन नॉट गेट अ टीम ऑल आउट, सो इट विल गो डाउन द वायर इफ हैदराबाद प्लेज वेल। या कुछ ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए तुम पेशावर के नहीं सेट, तो ये सिचुएशन अभी फिलहाल मेरे दिमाग में है। अच्छा, इसमें ना हाँ, इसमें एक कंपैरिजन मेरे जहन में आ रहा था। लोग इस पे डिफरेंट किस्म की बातें कर सकते हैं कि ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड बहुत डिफरेंट है। मैं इस हैदराबाद की रन को कंपेयर करना चाह रहा था ऑस्ट्रेलिया की रन से बैक इन 2023 ODI वर्ल्ड कप, जब अगेंस्ट ऑल ऑड्स वो वर्ल्ड कप जीत गए थे। अगेन जो मैग्नीट्यूड है दोनों कॉम्पिटिशन्स का, क्वालिटी का वास्टली डिफरेंट है। वो जो लेवल चाहिए एक ODI वर्ल्ड कप जीतने के लिए बहुत ज़्यादा हाई चाहिए। बट बहुत सारी ना मुझे सिमिलैरिटीज़ दिखी। जैसे स्टार्ट करूँ मैं, पैट कमिंस उस टीम के कैप्टन थे और उस वक्त अच्छी उनकी फॉर्म थी और टूर्नामेंट्स में अच्छा कर चुके थे, लेकिन ये कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि भाई वर्ल्ड कप आके जीत जाएंगे। और एक थोड़ा सा सॉफ्ट कैप्टन कहा जाता था कि जब प्रेशर होगा या सामने टीम स्लेजिंग कर रही होगी तो वो जवाब नहीं देंगे। तो उस किस्म के कैप्टन से कह रहा था कि सूट नहीं किए जाएंगे इंडियन कंडीशंस पे। इसी तरह मार्टिन लबुशेन हैदराबाद के कैप्टन, थोड़े से अनलाइकली से कैप्टन थे, लोग कह रहे थे क्यों बना दिए। दोनों का स्टार्ट बुरा हुआ और दोनों ने बाद में फॉर्म पकड़ी। दोनों के पास एक चीज सेम थी कि एक मैच था जो कि मुश्किल लग रहा था जीतना, और मार्जिन ऑब्वियसली मैं इंडिया अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ जहाँ पे मार्जिन से ज़्यादा वो जीतना बड़ा मुश्किल था। मैक्सवेल ने जिता दिया। मज़े की बात है मैक्सवेल इसमें भी थे, उन्होंने भले अकेले मैच न जिताया, पूरा टीम एफर्ट था, बट अगेन उन्होंने इस टूर्नामेंट में भी रोल अदा किया, एक बड़ा अनलाइकली सा मैच जिता दिया हैदराबाद किंग्समैन को। फिर जो लास्ट चीज़ है ऑब्वियसली दैट रिमेन्स टू बी सीन, वो फुलफिल होती है कि नहीं, वो ये है कि हैदराबाद फाइनल में जब पहुंचेगी तो क्योंकि बाबर आजम का लाहौर होम ग्राउंड है, तो 90% या इवन बियॉन्ड दैट जो सपोर्ट है ना, वो बाबर के लिए या पेशावर ज़ल्मी के लिए होगी। तो हैदराबाद एक ऐसी टीम होगी जिसके लिए क्राउड उस तरह से चीयर नहीं कर रहा होगा, उनकी चीज़ों को शायद उस तरह से सेलिब्रेट ना करे। और यही हुआ था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल में, एंड ऑस्ट्रेलिया एंडेड अप विनिंग। तो इस पे क्या कहते हो अनस भाई, कोई सिमिलैरिटीज़ नज़र आ रही हैं? डू यू थिंक ये वाली चीज़ सच हो सकती है, या आप इससे कितना कन्विंस हो जो मैंने अभी पूरी स्टोरी बिल्ड किया? यार सो फार एक चीज तो ये है कि आपकी सिमिलैरिटी ये है कि
हैदराबाद किंग्समैन के कोचिंग स्टाफ में आपको ऑस्ट्रेलियन ब्लड नज़र आएगा, जैसे मुल्तान सुल्तान्स का था। फिर इनके प्लेयर्स के अंदर अगर आप देखो, रायली मैरिडिथ बैठे हुए हैं जो पहले फर्स्ट हाफ खेल रहे थे, मैक्सवेल है, मानस लबुशेन, जो उनके अगर आप कल इमोशंस देखते, जिस तरीके से ही वाज़ लाइक इन टीयर्स, वो बंदा नज़र आ रहा था कि ही नोज़ के ही इज़ नॉट फिट फॉर द टी20 फॉर्मेट, बट एक पहला ऐसा टूर्नामेंट जहाँ पे मतलब पाकिस्तान में आके आप एक ऐसा डायरेक्ट कैप्टन बनना, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तीसरी चीज़, आपने क्राउड की बात की, नो डाउट लाहौर का क्राउड बाबर आज़म के लिए बहुत खतरनाक लेवल पे फैन बेस आएगी कल। बट कल का जो भी रीसेंट मैच हुआ ना एलिमिनेटर, उसमें आप हैदराबाद किंग्समैन के लिए भी सपोर्ट देख सकते थे क्राउड में। दे वर पीपल जो हैदराबाद की जर्सीज पहन के आए हुए थे, काफ़ी मिकदार में नहीं थे, बट इतना पोटेंशियल थे कि क्राउड वर चीयरिंग एट हैदराबाद। वरना इस्लामाबाद इतनी पुरानी टीम है, इस्लामाबाद की फैन बेस इतनी नहीं जा रही थी जितनी हैदराबाद के लिए लोग चीयर अप कर रहे थे। डोंट यू थिंक होता है इसमें एक और हमारे साथ। फैक्टर भी है हाँ, कि लाहौर अगर का कोई जो आर्च राइवल रहा है, वो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद ही रहा है, दोनों दो दो ट्रॉफीज जीत चुके हैं, सही लाहौर तो 3 जीत चुका है ना, तो क्लोजेस्ट। लाहौर इस्लामाबाद दोनों 3-3 जीते हुए हैं। इस्लामाबाद ने भी 3 जीते हैं। हाँ, इस्लामाबाद भी 3 जीते, माय बैड। तो दो, उनका जो क्लोजेस्ट राइवल है वो इस्लामाबाद ही है, तो लाहौरी तो इस्लामाबाद से वैसे ही इतनी मोहब्बत नहीं करेंगे, और क्योंकि जो भी अंडरडॉग टीम होती है और ये ज़्यादातर उनको सपोर्ट करने जाते हैं। यार ऐसा ही है, और अभी भी अगर आप देखो तो हैदराबाद स्टिल इज एन अंडरडॉग टीम इन द फाइनल। एक तो पहला डेब्यू सीजन, तो आप थोड़ा सिंपैथाइज भी करोगे, जो एक न्यूली फैन होता है या जो पीएसएल सिर्फ वॉच करता है आके पूरे साल में, वो चाहेगा कि यार एक नई टीम हिस्ट्री क्रिएट करे, जैसे आईपीएल में गुजरात टाइटंस ने हिस्ट्री क्रिएट की थी, पहले ही फाइनल में, पहले ही डेब्यू सीजन में फाइनल जीत गए। तो यहाँ और हैदराबाद की जर्नी इतनी खतरनाक रही ना, विद 4 लॉसेस, वहां से किसी को था ही नहीं सेल्फ बिलीव कि भाई ये जीतेंगे। और फिर रिजवान की जो स्टेटमेंट अभी रिसेंट आई थी कि हैदराबाद, मतलब वो बातों बातों में बोल गए कि हैदराबाद शायद डिजर्व नहीं करती, तो वहां से लोग मोमेंटम और इनकी फेवर में चले गए, लोगों की सिंपैथी ज्यादा इनकी तरफ चले गई कि नहीं यार, दे शुड डू वेल, और व्हाई नॉट। जिस तरह से उन्होंने आखिरी 2 मैचेस भी खेले हैं प्लेऑफ्स के, सो दे डू, बट बहुत मैटर करता है टुवर्ड्स द यंगस्टर्स ऑफ हैदराबाद लाइक साइम, मां सदाकत एंड हुनैन शाह। इनका रोल बहुत आम है, एंड इट्स ऑल अपॉन बाबर। जिस फॉर्म में है ना, मुझे लगता है कि आपको बाबर आजम को पहले डिफ्यूज करना पड़ेगा इन द बैटिंग ऑर्डर, वरना अगर वो फॉर्म फ्लो में आया तो यू कुड सी पिशावर विनिंग दिस गेम इजीली। यार ये मैं लाइव स्ट्रीम पे भी कल बात कर रहा था और अभी भी रिपीट करूंगा कि मतलब ऑब्वियसली एज गुड एज ही इज एंड एज मच ऑफ अ फॉर्म इज ही इन, कमी भले होगी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि वो पुरानी वाली गलतियां कर रहे हैं कि जैसे पहले हो रहा था कि जैसे लेफ्ट आर्म सीमर पे फंस रहे हैं, स्पिनर पे फंस रहे हैं, स्पिन में भी पर्टिकुलरली लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन पे फंस रहे हैं। इस वक्त आप अगर देखो तो ऑलमोस्ट सारी स्पिन्स को वो टारगेट कर रहे हैं, लेफ्ट आर्म सीम पे नहीं फंस रहे, और उनके जो शॉट्स हैं यूजुअली आप उन पर क्रिटिक ज़रूर कर सकते हो कि शायद उतने स्लॉग शॉट्स नहीं खेलते, रिस्की शॉट्स नहीं खेलते, बट उसका फ्लिप साइड ये है कि जो वो शॉट्स खेलते हैं वो ऐसे होते हैं कि 9 आउट ऑफ द 10 टाइम्स वो विकेट नहीं उन पे जाएगी। तो डोंट यू थिंक उनको ये जो आप डिफ्यूज करने की बात कर रहे हो इतना आसान नहीं होगा? यार इसके ना डिफरेंट थ्योरी एस्पेक्ट है। जैसे अगर मैं ओपोनेंट टीम का कैप्टन हूँ, आई नो बाबर इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ बैक अगेन, मतलब 2026 में वर्ल्ड कप के बाद ये वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स है। मैं अगर कैप्टन हूँ, अगर मैं बाबर का आउट नहीं कर सकता, आई विल ट्राई टू कंटेन हिम ऑन द नॉन स्ट्राइकर्स एंड। मैं दूसरे बैट्समैन को प्रेशर बिल्ड करूं। प्रेशर बिल्ड करने से क्या होगा, आई वुड वांट कि बाबर कोई रिस्की शॉट खेले और वहां हमारा कोई चांस बने। एक लेग स्पिनर को छोड़कर हैदराबाद किंग्समैन के पास सारे बॉलर्स हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है, ऑफ स्पिनर भी हैं, दो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, लेफ्ट आर्म सीम बॉलर है, राइट आर्म यॉर्कर स्पेशलिस्ट भी है, और सीम बॉलर मोहम्मद अली भी है। तो दे हैव वेराइटी। स्पिनर कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, ये एक लूप होल है। बट अगर आप दूसरे एंड से फंसाते हो ना, हमेशा अब पेशावर ज़ल्मी को एज क्या मिलता है कि बाबर को कॉम्प्लीमेंट करने खुशहाल मेंडिस पीछे खड़े हैं, तो वो जिस तरीके से रन फ्लो करते हैं ना, तो बाबर को ओवर दिस सीजन बहुत मतलब सुकून भी रहा है कि यार एक और आपका बंदा जो हाईएस्ट रन स्कोरिंग लिस्ट में है साथ, वो आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, वो आपको रेस्ट देता है जिन जगहों पे आप ज़्यादा स्ट्राइक रेट से नहीं खेल लो। खुशहाल मेंडिस इज डूइंग दैट जॉब।
तो पेशावर ज़ल्मी का ये टॉप ऑर्डर बहुत मैटर करता है। एंड देन अगेन 18 फर्स्ट इनिंग्स एवरेज स्कोर इज़ 187 इन लाहौर। कल के मैच में भी आप देखो इट वाज़ चेज़ेबल। आपने भी ऑस्ट्रेलियन पिच थी ना कल? 6 रन पॉसिबल ही नहीं था। हाँ? ऑस्ट्रेलियन पिच थी ना कल? कल हाँ, कल बाउंसी पिच थी ऑस्ट्रेलियन। अगर आप रिचर्ड ग्लीसन का पहला ओवर देखें तो ये लोग ने इस्लामाबाद ने इमाद वसीम को पावर प्ले में फिर ओवर दिया ही नहीं। ही केम इन द 11th ओवर। तो इस्लामाबाद ने दोनों एंड से सीमर्स से अटैक किया, सलमान मिर्जा को लेकर आया एंड इट वाज सक्सेसफुल थिंग टू बी डन। तो कल भी ये हो सकता है लाहौर में कि सेम पिच पे खेला जाए, कि कंपेटिटिव मैच हो, सीमर्स को भी फायदा वैसे हो। एक बात है, तो मैं अगर यही इमाद वसीम आज से 2 साल पुराने होते जब इस्लामाबाद जीता था, मुझे ऐसा लगता है कि वो वाले इमाद वसीम इस टोटल को चेस कर जाते और शायद इस्लामाबाद पे प्रेशर होता ही नहीं। आई थिंक इमाद बहुत बड़ा डिफरेंस है कल। यार हो सकता है। और बट इमाद जिस बॉल पे आए थे, आई वोंट लाइक ब्लेम हिम फॉर दैट। 2 बॉलों पे 5 रन चाहिए थे। हाँ, ये है कि फहीम और क्रिस ग्रीन जिस टाइम पे खेल रहे थे ना, वही टर्निंग पॉइंट था कि आपने इतनी डॉट डिलीवरी, मतलब एक क्रिस ग्रीन ने डॉट डिलीवरी की, सिंगल लिया, फहीम ने डॉट डिलीवरी करके फिर ही वेंट फॉर द ग्लोरी शॉट कि मैं प्रॉपर मारता हूँ, और वो रनिंग ये कैच थोड़ा सा वो इमाद जब आया तो बांग्लादेश इंडिया वाला सीन लग रहा है ना, जो एशिया कप का आई थिंक फाइनल था, जो सब ग्लोरी शॉट के लिए जा रहे थे और इस चक्कर में हार गए थे मैच। वो 2016 वर्ल्ड कप का ग्रुप स्टेज मैच था, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। 3 बॉलों पे 2 रन चाहिए थे एंड उससे पहले कुछ 12-13 रन चाहिए थे ओवर में। और मुशफीक और महमूदुल्लाह जिस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे थे प्री सेलिब्रेशन, वो आज तक उनको ट्रोल किया जाता है कि नेवर सेलिब्रेट बिफोर इट्स ओवर। अगर आपको याद हो, ये चीज थी। ये कल के मैच में भी इस्लामाबाद के डगआउट में सेलिब्रेशन हो रही थी। रोमान रईस ने सबको बोला था विजिबली, काम डाउन अभी नहीं जीते। अच्छा, रोमान रईस तो काम डाउन कर रहे थे, बट हुआ क्या था पता है? एक और मजेदार चीज क्या हुई थी, इमाद वसीम यूं खड़े होके ना एक्सप्रेशंस दे रहा था बिकॉज ही वाज इन द डग आउट। ही केम ऑन द सेकंड लास्ट डिलीवरी। उससे पहले तक इमाद वसीम बहुत रिलैक्स था कि अरे यार जीत रहे हैं ये वो। तो इमाद वसीम जब आए पिच पे तो लास्ट मोमेंट पे दिखाया गया कि ही वाज फाउंड एट द नॉन स्ट्राइकर्स एंड। और अभी उनकी थोड़ी बहुत छोटी मोटी ट्रोलिंग बन रही है कि भाई नेवर सेलिब्रेट बिफोर इट्स टू सून। तो मैं इस्लामाबाद का बहुत बड़ा फैन हूँ, आपको भी पता है ओवर द इयर्स। बट ऑनेस्टली कल मैंने जब जिस तरह हुनैन शाह का लास्ट ओवर था ना, आई लिटरली वांटेड कि हैदराबाद जीते। बिकॉज अगर आप 6 रन नहीं बना सकते तो देन यू डोंट डिजर्व टू बी इन द फाइनल। आपके पास 6 विकेटें थी, बैटिंग ऑर्डर डेप्थ था, दोनों ने पिछले ओवर में 22 रन कुछ मार दिए थे मोहम्मद अली को, तो आपको एंड करना चाहिए था ये। बट हुनैन शाह का अच्छा, आपने वैसे मुदस्सिर इंटरव्यू देखा वसीम अकरम के साथ जो आफ्टर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन जो आया था, कि हाउ वेल ही एक्सप्लेन नहीं, मैंने इंटरव्यू नहीं द देखा। आर्ट ऑफ बॉलिंग यॉर्कर। मैं थोड़ा सा बता दूं फैंस वगैरह को भी कि वसीम अकरम बहुत ज्यादा खुश था कि यार आज की तारीख में, अगर आपसे मैं ही बोलूं, आपको वो नॉस्टैल्जिया वाइब नहीं आई कि 2009 और 2010 की T20 क्रिकेट जो यूएई में होती थी, जहाँ पे जुनैद खान या हमारे पुराने बॉलर्स उमर गुल यॉर्कर करवा के 10-10 रन रोकते थे आखिरी ओवर में, 8-8 रन रोकते थे। कल टिपिकली वही सिचुएशन थी कि हुनैन शाह ने बताया कि यार मेरा प्लान सिंपल था, आई हैव टू, मतलब रिवर्स कर रही थी बॉल तो मुझे यॉर्कर स्लॉट में डालनी थी। और जब फहीम भाई आए तो फहीम भाई को मैंने आउटसाइड दी ऑफ स्टंप पहले फंसाना था और एक ब्लॉक होल में ट्राई करनी थी। इमाद वसीम पे भी एक्सप्लेन वेल कि इमाद वसीम कैन प्ले चीकी शॉट्स पीछे फाइन लेग की तरफ। तो इमाद वसीम को मैं यॉर्कर रिवर्स में इतनी करूं कि उनके पास मार्जिन ना हो कि उनका आउटसाइड एज लगे, ज्यादा से ज्यादा फील्डर के पास जाए। तो आप देख सकते हो बहुत कैलकुलेटेड रिस्क था। वो 19-20 का फर्क था कि बॉल इधर उधर होती, बाउंड्री आपको मिल चुकी होती। एंड देन द लास्ट बॉल ही एक्सप्लेन कि मैंने मिडिल से लेग स्टंप पे दी, आई डिडंट गिव रूम टू क्रिस ग्रीन। अगर हल्का सा रूम देता, आउटसाइड एज लग के थर्ड मैन पीछे हो या सर्कल में हो, चौका जा चुका होता। तो हुनैन शाह एक 22 ईयर ओल्ड डूइंग दिस, बहुत अच्छा लगा। ये आपको कल को ओडीआई क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए काम आ सकती है, T20 क्रिकेट में काम आ सकती है अगर लड़के पे मेहनत की जाए। तो इट वाज अ गुड मोमेंट टू वॉच। अच्छा, एक चीज मैं
अगर हैदराबाद की मैं तारीफ भी करना चाहूँगा इस बात में कि आप रिसेंटली देखो, वैसे तो उनकी जो टीम इन्होंने पिक की थी उसमें बड़ी स्मार्ट सिलेक्शंस इस सेंस में तो थी कि राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन ये काफ़ी आसानी से थ्रू आउट बना सकते थे, स्पेशली जब से इनको ये रियलाइज़ हुआ कि साइम अयूब टॉप ऑफ द ऑर्डर उस तरह से नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने वो लेफ्ट लेफ्ट कॉम्बिनेशन की जगह राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन किया विद लबुशेन एंड मां सदाकत। तो एक आप पूरे थ्रू आउट देखो तो इन्होंने इस चीज़ पे ख़ास काम किया है। कल अगर आप देखो तो साइम अयूब की जगह उस्मान खान आए थे वन डाउन, उस्मान खान नहीं सॉरी मैक्सवेल आए थे आई थिंक वन डाउन। नहीं, यहाँ पे एक मिनट, नहीं, साइम अयूब तो वन डाउन आए थे, टू डाउन साइम, हाँ याद आ गया मुझे, क्योंकि मास सदाकत जल्दी विकेट गिरी थी तो साइम अयूब वन डाउन आए थे। तो इसी तरह इन्होंने इससे पहले ऐसे भी ये कर चुके हैं कि ये कई दफ़ा उस्मान खान को इन्होंने वन डाउन भेजा है जब लबुशेन ने जल्दी विकेट दिए। तो थ्रू आउट ये किसी तरह राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन बरकरार रख पाते हैं। और आपने जो अभी बात की थी थोड़ी देर पहले कि इमाद वसीम को इन्होंने एक पॉइंट पे फिर ओवर्स देना बंद कर दिए, दैट इज पार्टली बिकॉज कुशल परेरा स्ट्राइक पे मौजूद थे और लेफ्ट आर्म स्पिनर को, एक लेफ्ट हैंडर को कराना आपको एक डर होता है कि आप ज़्यादा रन्स खा सकते हो। और ये कल मैंने और अहमद ने भी बात की थी लाइव स्ट्रीम में कि जो पॉकेट्स थी ना राइट लेफ्ट पे वो ना 60 टू 63 मीटर्स के अराउंड वो बाउंड्री थी, बड़ी छोटी बाउंड्री है। तो अगर आप थोड़ा से भी लाइन एंड लेंथ आपकी वेवर्ड होती है ना तो आप रन्स खा सकते हो। सो बिकॉज हैदराबाद वर एबल टू कंटिन्यू विद दिस राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन, उन्होंने इस्लामाबाद के बॉलर्स को अपनी लाइन से डिसीव किया। आई थिंक अगेन हम ज़्यादा फोकस उस पर रखेंगे, बट अगर सलमान इरशाद इस्लामाबाद के लिए खेल रहे होते ना, स्पेशली इन अ विकेट लाइक दिस जहाँ पे थोड़ा सा आपको कंसिस्टेंट लाइन मिल रहा है, स्किटी बॉलर्स को फ़ायदा मिल रहा है, जिस तरह से हुनैन शाह की जब उन्होंने अच्छी लाइन पे बॉलिंग की उनको उसका मतलब कहो कि एक फ़ायदा मिला। आकिफ जावेद ने जब अच्छी लाइन पे बॉलिंग की उनको फ़ायदा मिला, ऑल्दो जब बुरी बॉलिंग की वो काफ़ी रन्स भी खाए थे। तो आई थिंक के सलमान इरशाद को खिला सकते थे। यार बिल्कुल चाहिए था, बट इस्लामाबाद का जो कॉम्बिनेशन बन रहा था उसमें दे वांटेड रिचर्ड ग्लीसन जिस फॉर्म में थे ना, और ग्लीसन के जो पहले पावर प्ले के ओवर्स थे उससे इस्लामाबाद चाह रहा था कि वो कैपिटलाइज करे। अगर आप कल का मैच देखो तो नथिंग वेंट रॉन्ग, एज आई रिपीट कि एवरेज फर्स्ट इनिंग्स टोटल 187 था, तो इट स्टिल 186 बनाए थे हैदराबाद ने, तो इट वाज अ पार टोटल। जिस तरह की मतलब कंडीशंस लाहौर में हैं, स्कोर हो सकता था, वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओवर करवा दिया, इस वजह से सिनेरियो चेंज हुआ। तो सो फार इस्लामाबाद को सिर्फ बैकलैश ही आया है, क्योंकि आपने जैसे जिक्र किया लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, इस्लामाबाद इमाद वसीम के फुल पोटेंशियल ओवर्स यूटिलाइज नहीं कर सकता। 2 इमाद ने पहले ओवर में ही आते 2 विकेटें ली, इवन है कि शादाब ने भी पूरे 4 ओवर नहीं करवाए। तो नहीं, शादाब ने किए थे 4 ओवर आपके ना, शादाब ने 4 किए थे, इमाद ने हाँ मिस आउट कर दिए थे इन स्पिन, क्योंकि फिर लेटर डेथ ओवर्स में आप इमाद को यूटिलाइज नहीं कर सकते थे, तो वहाँ थोड़े बहुत रन्स बन गए। एंड क्रेडिट गोज टू मतलब उस्मान खान एज वेल कि जिस तरह की उन्होंने अपनी बैटिंग में ट्रांसफॉर्मेशन, कल जिस तरह पीछे के रन्स मारे हैं ना उस्मान खान ने, और आप नहीं शादाब ने 3 ओवर्स किए थे। हाँ एग्जैक्टली, तो ही वाज बॉलिंग क्वाइट गुड और स्पिन पे फंस रही थी हैदराबाद। तो मेरे हिसाब से यहाँ इस्लामाबाद थोड़ा सा लैक कर गया इन टर्म्स ऑफ पोर मैनेजमेंट, बिकॉज जहाँ इमाद का 11वां-12वां ओवर था उसके बाद दे ब्रॉट सलमान मिर्जा बैक इन, दे वांटेड टू गो फॉर द किल कि भाई अगली विकेट भी जल्दी गिर जाए, बट उस्मान खान को पेस बहुत मज़ेदार लग रहा था और उस्मान खान ने कहा कि चलो भाई ये यूटिलाइज करते हैं, पीछे रिवर्स स्कूप वगैरह ये सब शॉट्स ट्राई करते हैं। तो यहाँ वो उसी बाउंड्री को, छोटी बाउंड्री को टारगेट कर रहे थे बिल्कुल। तो अच्छा मैच था, दोनों तरफ स्ट्रेटेजी अच्छी मतलब बन रही थी, और एक पॉइंट पे आके आई जस्ट होप कल मैच ना मजेदार जाए जैसे ही एलिमिनेट कर गया, बिकॉज मेन चीज ये इम्पोर्टेंट है कि दोनों टीम आखिर तक पिशावर के लिए भी एक रिडेम्पशन पॉइंट है कि आप लोग कब जीते थे, पहला सेकंड सीजन जो जीते 2017 एंड इट्स बीन 10 इयर्स, 10 साल होने वाले हैं, आप 10 साल बाद ट्रॉफी उठा सकते हो। एंड हैदराबाद के लिए क्या हिस्ट्री हो सकती है कि फर्स्ट एवर मतलब गुजरात टाइटंस की तरह के डेब्यू आप यार, हाँ टाइटंस की तरह, तो वो एक अलग ही माहौल है। और नेक्स्ट ईयर फिर इनके लिए क्या चीजें बेहतर हो सकती है अगर सिर्फ ये ट्रॉफी उठा जाए तो। अच्छा, अगर फिर ज़रा मैच के टॉकिंग पॉइंट्स पे थोड़ा सा आ जाएं, मैचअप्स वगैरह पे बात करें। मैंने एक चीज़ सोची थी और आई थिंक मैंने कल भी इस बात का जिक्र किया था
कि दोनों का जो फिफ्थ या सिक्स बॉलर है ना, दैट कुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट कुड बी द थिंग दैट सेपरेट्स द टू टीम्स। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि दोनों के जो मेन बॉलर्स हैं वो काफ़ी कंसिस्टेंट हैं। अगर हैदराबाद की बात करें तो आकिफ जावेद, हुनैन शाह, मोहम्मद अली, आप साइम अयूब को भी अब मेरे ख्याल में उस कैटेगरी में डाल सकते हो। तो जो फिफ्थ या सिक्स बॉलर होता है, कभी मैक्सवेल से कराते हैं, कभी मास सदाकत से कराते हैं, कभी कोई बॉलर को खिलाते हैं, कभी लबुशेन करते हैं, तो यहाँ पे उनका डिफरेंस हो सकता है। और यहीं पे इफ्तिखार अहमद, वैसे वो बहुत अच्छे हैं जो पावर प्ले में बॉलिंग कर रहे हैं उसके बाद भी कर रहे हैं, बट हमने देखा है कि एट टाइम्स थोड़े से एक्सपेंसिव भी जा सकते हैं। ऑल्दो ओवरऑल सीजन में वो काफ़ी इकोनॉमिकल गए, बट हम लोग अगर लंबा सैम्पल साइज उठाएं तो ही कैन बी वेरी एक्सपेंसिव। और उस्मान खान की जैसी स्पिन के अगेंस्ट फॉर्म लगी हुई है, तो देयर इज़ ऑल्सो अ चांस के उनको वो टारगेट करने जाएं। तब वो किस तरह से अपने फिफ्थ सिक्स बॉलिंग ऑप्शन को यूज़ करते हैं, क्योंकि कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है जो कि बॉल राइट हैंडर से अवे लेके जा सके, उस्मान खान को ट्रबल कर सके। और उस्मान खान को ट्रबल अगर कर भी लेता तो सामने अक्सर कुशल परेरा होते हैं, कभी मास सदाकत होते हैं, कभी साइम अयूब, तो वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी बरकरार होता है। सो दोनों के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो क्या सॉल्व करने के लिए जाएंगे, क्या सॉल्यूशंस हैं, और दूसरी टीम उसको किस तरह से टारगेट करेगी? यार सबसे पहले मैं चलो हैदराबाद से स्टार्ट कर लेता हूँ। मैं आपको एक चीज़ तो क्लियर कर दूं कि मैक्सवेल व्हाइल ही वाज बैटिंग, उनको अभी Fit भी नहीं था। इंजरी का मसला था, तो ही वाज जस्ट जॉगिंग। या सही है, तो ब्रिस्क वॉक की तरह वो सिंगल डबल ले रहे थे। मैक्सवेल ने कल ओवर नहीं करवाए। हैदराबाद वेंट विद 5 स्पेशलिस्ट, मतलब 5 बॉलर्स उनके जो थे उनसे ही ओवर करवाए, एंड मास सदाकत को वो ट्राई नहीं कर सके बिकॉज सिचुएशन नहीं डिमांड कर रही थी। इनके बॉलिंग में हसन खान एक है जो थोड़े वीक लिंक नहीं है, बट ऑन अ बैड डे ही कैन गिव यू रन्स। हसन खान का ये एक थोड़ा सा मसला है बिकॉज थोड़ा सा इकोनॉमी इनकी ओवर द मतलब 7.5 मार्क जा रही होती है, अब वो 8-9 पे भी टच कर जाती है ऑन अ बैड डे। बाकी आपको साइम के साथ 3 सीमर्स आ गए, तो सीमर्स के तो ओवर पूरे करने, और मोहम्मद अली का जिस तरह से एलिमिनेटेड 2 गया है, मतलब ही गॉट यू विकेट्स, बट वो जो पेनल्टीमेट ओवर था दैट प्रूव्स कि भाई ही नीड्स टू स्टेप अप अहेड एज वेल, बिकॉज बॉस फाइनल में आपके ओवर कोई कवर नहीं करेगा। अगर कोई ओवर कवर करेगा तो हसन खान के ओवर मास सदाकत कर सकता है कवर, या मैक्सवेल हैज टू स्टेप अप ऑन अ क्रूशियल स्टेज के कोई लेफ्ट हैंडर आ गया तो अपना एक ओवर निकाल दूं मैं। तो हैदराबाद का स्ट्रैटेजी सिंपल है, दे हैव टोटल पूल ऑफ 7 बॉलर्स। इन 7 बॉलर में मैक्सवेल और सदाकत की कितनी रिक्वायरमेंट है? फर्स्ट प्रायोरिटी मैक्सवेल है, सदाकत तब है जब अगर बहुत ज़्यादा अगर कोई गेम चेंजर आ रहा है, वरना सो फार तो हैदराबाद इस अच्छा, फॉर्मेशन पे ही जाएगी फाइनल में भी। मुझे ऐसा लगता है कि हसन खान तब सबसे अच्छी बॉलिंग करते हैं जब ही हैज़ रन्स ऑन द बोर्ड टू डिफेंड, तो उनको पता होता है कि किस तरह से बाउंड्रीज मारने से रोकने। तो कभी भी वो अटैकिंग बॉलर नहीं है, इज मोर लाइक अ डिफेंसिव बॉलर व्हेन ही हैज़ दिस टारगेट इन माइंड वेयर वी हैज दे हैव टू रिस्ट्रिक्ट द अदर टीम टू। बिल्कुल ऐसा ही है, और बस ये हैदराबाद की बॉलिंग में बताया कि ये एक हसन खान है जिसपे ज़ल्मी कैन कैश इन, बिकॉज अगर ज़ल्मी ने उनके पहले ओवर में ही मैं समझता हूँ चार्ज करके उनको 15-18 रन मार दिए, तो बॉस आप 5th बॉलर डाउन हो गए हैदराबाद। और उसमें फिर मैक्सवेल को मे बी इंजरी के साथ खड़े खड़े बॉलिंग करनी है, और राइट हैंडर्स मैक्सवेल को भी कैपिटलाइज कर सकते हैं पहले ओवर में। तो वहां मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा, सीमर्स को सिर्फ हसन खान नहीं है, मैं कहूंगा आकिफ जावेद भी हैं। अगर आप बाबर आजम का इस वक्त का फॉर्म देखो, और इवन इफ्तिखार अहमद जो पेस ऑन द बॉल ना, ये दो बैटर्स इन पर्टिकुलर बड़ा पसंद करते हैं, और ये थ्रू द लाइन भी हिट कर सकते हैं। और आकिफ जावेद जितना इनकंसिस्टेंट बॉलिंग कर सकते हैं ना, मुझे लगता है ये भी एक रिस्की हो सकते हैं। मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि सीमर्स के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है टू गो फॉर द 4 ओवर्स। आकिफ जितना गंदा भी पिटे, फाइनल के दिन उनके 4 ओवर होने हैं लाजमी, बिकॉज हैदराबाद रिक्वायर्ड दोज 4 ओवर्स। अब मसला क्या है कि अगर आपका स्पिन डिपार्टमेंट पिटता है, ज़ल्मी अटैक करता है, तो आपको मोहम्मद अली और हुनैन शाह के तीसरे ओवर ना पहले लाने पड़ेंगे। कल आपको एक क्रूशल चीज़ नजर आई कि 11वें-12वें ओवर के बाद हुनैन शाह वाज बॉलिंग ए सेकंड ओवर विद ओनली 3 सीमर्स। हुनैन शाह ने अपने मतलब आखिरी 8 ओवर में 3 ओवर्स करवाए, तो हैदराबाद केप्ट हिम फॉर द लास्ट कि वो एक गेम ब्रेकर हो। जस्ट लाइक मैंने आपको लास्ट पॉडकास्ट जो हमारी हुई थी, हमारा लाइव सेशन हुआ था पिंडीज के खिलाफ, क्या हुआ था कि लाइन से जो ये मार्जिन से मैच जीते थे, आखिरी के 6 ओवर में 6 विकेटें गिरी थी।
हर ओवर में एक एक विकेट थी, तो उसी मैच में सिर्फ दे गॉट द टीम ऑल आउट, बट उसके अलावा कभी नहीं। पर हैदराबाद को पता है कि उनके मेन सीमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्रूशल स्टेज पर, और पिशावर को चाहिए कि वो इस तरह से अटैक करें कि हैदराबाद मजबूर हो जाए कि सीमर्स के एंड में ओवर ही कम बचे आखिरी 5 में, एंड देयर इज अच्छा, अ स्पिनर हु इज एटलीस्ट बॉलिंग एन ओवर और 2। अगर आप ये एक तरफ बोल रहे हो कि आकिफ जावेद वगैरह पूरे ओवर्स कराएं, एंड नॉर्मली आई थिंक दैट इज करेक्ट, बट एक चीज जो हैदराबाद के फेवर में है ना, वो ये है कि जल्मी की तमाम बैटिंग राइट हैंडर है, सिर्फ एक ब्रेसवेल है जो कि एक लेफ्ट हैंडर आते हैं। तो आप अर्ली ऑन या इवन इन द मिडिल अगर आप चाहो तो आप हसान खान और समन लेके माज सदाकत से आप 4-4 ओवर्स भी करा सकते हो। ऑब्वियसली दैट वुड बी ए स्ट्रेच के ये दोनों 8 ओवर्स कर दें, बट लेट्स से 6 ओवर्स भी कर दें, तो आप आकिफ जावेद के या कोई भी बॉलर अगर उस दिन बुरा जा रहा हो फास्ट बॉलर, तो आप उनके ओवर्स कट कर सकते हो, डोंट यू थिंक? यार बिल्कुल, देखो एक कनिंग कैप्टन क्या होता है कि सदाकत नो डाउट उसने ज़्यादा ओवर नहीं करवाए और इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर वो टीम में है नहीं, बट फाइनल का प्रेशर, और अगर आपको बीच में लगता है कि गेम पॉज हो रहा है तो व्हाई नॉट सेव योर ओवर्स। ये कोई डिफेंसिव अप्रोच नहीं है, स्मार्ट अप्रोच है। आप हसान खान के 3 ओवर के बीच में आप 2 ओवर माज सदाकत के निकाल दो, और फिर हसान खान के साथ साइम अयूब को ज्वाइन करके हसान के 4 ओवर करवा दो, सदाकत के 2 ओवर, एंड साइम अपना कैरी ऑन करे फास्ट बॉलर्स के साथ एक एंड से। तो इसमें क्या है, आपका कवर अप हो जाएगा। आपके शायद अगर आकिफ और मोहम्मद अली, भाई मोहम्मद अली भी तो रन्स खा गया लास्ट मैच में, तो अगर आकिफ मोहम्मद अली दोनों पिटते हैं तो एटलीस्ट सदाकत के 2 ओवर्स एक एक ओवर कंपनसेट कर जाएंगे दोनों सीमर्स पे, एंड कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट के हुनैन पूरे 4 ओवर करवाता है, साइम पूरे 4 ओवर करवाता है। लेफ्ट हैंडर अगर माइकल ब्रेसवेल जल्दी आ जाता है, आप साइम के साथ आप क्या कहते हैं मैक्सवेल को 1 ओवर दे सकते हो इफ यू थिंक कि राइट हैंडर भी थोड़ा फंस रहा है अगर नीड हो, वरना तो राइट हैंड बैटर जो आपने बताए ये फॉर्मेशन होनी चाहिए सिंपल, जो डिस्कस किया हमने। अच्छा, एक और चीज़, अगर हम पेशावर ज़ल्मी के पर्सपेक्टिव से आ जाएं, मैं उस्मान खान और कुसल मेंडिस वगैरह के नंबर्स देख रहा था। पहले मैं अगर उस्मान खान के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो मैं देख रहा था कि उनकी जो वीक पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं क्या हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ मैंने देखी, जो ऑब्वियसली एक स्पिन हिटर की स्ट्रॉन्ग पॉइंट होती है, स्पेशली राइट हैंडर की, कि राइट आर्म ऑफ स्पिन के अगेंस्ट उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। 61 T20s जो खेले हैं उसमें उनका 150 का स्ट्राइक रेट रहा है। ऑब्वियसली इतने मैचेस खेलते हो तो आप विकेट्स भी देते हो, बट जनरली उनकी बैटिंग एवरेज भी अच्छी रही है, 37.1 की बैटिंग एवरेज है। तो दिस शोज के इफ्तिखार अहमद को इस मैच में यूज़ करना या इवन माइकल ब्रेसवेल के साथ जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जो उनका सबसे वीक पॉइंट है वो लेफ्ट आर्म सीम के अगेंस्ट है, जो कि मोहम्मद बासित की फॉर्म में पेशावर ज़ल्मी के पास अवेलेबल है, लेकिन उसमें भी कोई हॉरिबल स्ट्राइक रेट नहीं है, तकरीबन 133 का स्ट्राइक रेट है, और रिलेटिवली स्पीकिंग कई दफ़ा लेफ्ट आर्म सीमर्स पे वो आउट हो चुके हैं। तो हाउ वुड यू गो अबाउट द बिजनेस अगर आप समवन लाइक इफ्तिखार अहमद को शुरू में ओवर्स देते हो? तो डू यू थिंक लबुशेन को उनको टारगेट कर सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक शुड बी पेशावर स्ट्रैटेजी, एंड देन व्हाट शुड हैदराबाद डू टू काउंटर इट? यार सबसे पहली चीज तो मैं बताऊं, अगर पेशावर ज़ल्मी ने कल का मैच फोकस किया होगा तो आप देख सकते हो कि कोई 10वें या 11वें ओवर में जाके इट वाज 10वें 11वें भी नहीं बल्कि सॉरी पहला छक्का ही 7वें 8वें ओवर के बाद लगा है, और वो मानस लबुशेन ने मारा था फ्लैट 6। तो स्टार्टिंग में हैदराबाद की अगर आप थ्योरी देखो तो मां सदाकत अर्ली आउट हो गए, साइम थोड़ा सा अपनी फॉर्म पाने के लिए थोड़ा ग्राउंड शॉट ज्यादा खेल रहे हैं, मतलब थोड़ा सा हवा में मार रहे हैं बट बहुत ज्यादा रिस्क नहीं मार रहे, जैसे वो प्रो साइम प्लेयर था जो नो लुक शॉट खेलता था, थोड़े से आउटसाइड एजेस लगे। तो इफ्तिखार के साथ यू कैन अटैक बिकॉज मानस लबुशेन को ऑफसाइड बहुत पसंद है। आप बॉल अगर इफ्तिखार चाहे बॉल अंदर लेकर आए ऑफ स्टंप से, तो और मानस लबुशेन को पसंद है कि ही वांट्स टू प्ले शॉर्ट थर्ड मैन को क्लियर करना, शॉर्ट पॉइंट फील्डर को क्लियर करना। एक चीज अगर मैं इसमें बोलूं, अटेम्प्ट करेंगे ये मैं आपकी बात को ही अगर वो एक जरा सा काउंटर करूं कि अच्छा खेलते हैं मार्नस, लेकिन अगर आपको कल याद हो जब स्पिनर थे, आई थिंक इमाद वसीम थे, तो उनको ना, या क्रिस ग्रीन भी जब बॉलिंग पे आ रहे थे, तो अगर आप देखो वो काफी ज्यादा पैड्स पे करा रहे थे, और व्हाट मार्नस लबुशेन वाज कंसिस्टेंटली डूइंग वाज जस्ट नजिंग इट टुवर्ड्स द लेग साइड और सिंगल डबल लेने के लिए जा रहे थे। आई डोंट नो इफ दैट वाज द स्ट्रेटजी, और मे बी ही वाजंट एबल टू गेट इट ऑन टू हिज बैट, तो मे बी दैट कुड वर्क फॉर पेशावर ज़ल्मी।
नहीं तो नहीं, मैं भी आपको देखो, आप मुझे काउंटर तो करने जा रहे हो, मैं भी तो इसी पॉइंट को फॉर्मेशन पे जा रहा हूँ कि अच्छा। दिस विल वर्क फॉर पेशावर ज़ल्मी, बिकॉज़ मानस लबुशेन का जो ओपनर आना था एज़ अ डेस्परेट मूव, वो बिकॉज़ ऑफ साइम की परफॉर्मेंस थी कि मानस नीचे आके फ़ायदा नहीं था, बिकॉज़ ही इज़ अ वन डे टेस्ट प्लेयर, कितने रन्स कर लेगा रोटेशन, इट्स बेटर कि वो कम से कम पावर प्ले में अटैक पे जाए एज़ अ कैप्टन। साइम को थोड़ा-सा ब्रीदर मिल जाएगा कि हाँ, मैं लोअर ऑर्डर पे आ जाऊँ। कल जो प्लान था इवन इस्लामाबाद का, दे डिड वेल, मतलब अपना उनके प्लान्स अच्छे तरीके से वर्कआउट कर गए। इट वाज़ एंड में उस्मान खान को ये भी याद रखो, कुशाल परेरा की भी इनिंग्स जो थी कल, वो बहुत इम्पोर्टेंट थी। वो बहुत क्रूशियल 30-32 रन्स थे उसके विद उस्मान खान, तब जाके हैदराबाद पहुँचा है, वरना हैदराबाद वाज़ गेटिंग बुक्ड एट 160-165। तो ज़ल्मी को ये देखना चाहिए कि हैदराबाद के पास एग्रेसिव प्लेयर हैं, बट प्रॉपर स्कोरिंग, अच्छे स्कोरिंग रेट पे खेलने वाले प्लेयर्स टॉप ऑर्डर पे इतने नहीं हैं हैदराबाद। अगर आप हैदराबाद का अर्ली लाइनअप खराब करते हो, तो मैक्सवेल की भी बैटिंग फॉर्म कोई इतनी अच्छी नहीं है। एंड में आ जाते हैं कुशाल परेरा एंड उस्मान खान। इवन नीचे नियाज़ी को और हसान खान थोड़े कुछ रन्स कर देते हैं, बट नियाज़ी की भी कोई ख़ास फॉर्म नहीं है, बिकॉज़ वो इतना ज़्यादा टीम फॉर्मेशन के हिसाब से खेल ही नहीं रहे होते, वो अपनी विकेट दे जाते हैं। तो इट कुड बी गुड आई कि अगर थिंक हैदराबाद बैट फ जी, जी। मैं ये बोल रहा था कि अभी मैंने दोनों की स्ट्राइक रेट और एवरेज चेक कर रहा था, मार्नस लबुशेन और मास सदाकत की अगेंस्ट राइट आर्म ऑफ स्पिन। अगर मैं मार्नस लबुशेन की बात करूं तो 125 की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, बैटिंग एवरेज बहुत अच्छी है, अबव 40 है, लेकिन 125 की स्ट्राइक रेट पे खेलना, स्पेशली दैट ही विल बी फेसिंग बॉल्स इन द पावर प्ले, बहुत कम है ऑब्वियसली। इसी तरह मैं मास सदाकत की भी बात करूं तो 117 की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं अगेंस्ट राइट आर्म ऑफ स्पिन, और एवरेज अराउंड 10 पे हॉवर करती है। तो ये बड़ा इंकरेजिंग चीज़ होगी पेशावर ज़ल्मी के लिए कि इफ़ दे कैन गेट एटलीस्ट लाइक 2 ओवर्स आउट ऑफ इफ्तिखार अहमद और सॉर्ट ऑफ एंड में जाके विकेट गिरे, तो पावर प्ले में ही अगर उस्मान खान आ जाएं, जब मोहम्मद बासित के पास भी अपॉर्चुनिटी हो कि जब बॉल थोड़ा सा स्विंग हो रहा हो तो वो उस्मान खान को टारगेट करें, तो मे बी दिस कुड बी अ स्ट्रैटेजी दैट वर्क्स फॉर ज़ल्मी। बट ऑल्सो अगर मोहम्मद बासित के ओवर्स वो क्वाइटली निकाल गए और फिर दे हैव नो चॉइस बट टू कंटिन्यू विद स्पिन एंड गिव समवन लाइक इफ्तिखार अहमद और ब्रेसवेल अ कपल ऑफ ओवर्स, तो ये फिर पेशावर को कॉस्ट भी कर सकता है। तो आई थिंक दैट वुड गो डाउन टू हाउ दीज टू टीम हैंडल देयर मैचअप्स एज वेल। नहीं, बहुत ज़रूरी है, और इस टीम में मैं समझता हूँ साइम और मास सदाकत का टॉप ऑर्डर में बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज़ हैदराबाद ने जिस तरह की ये दोनों को साइनिंग की थी, दे वांटेड कि ये एग्रेसिव और रूथलेस वे में खेले मैचेस, और ओवर द टाइम ऑब्वियसली साइम अपनी फॉर्म रिगेन कर रहे थे विद फ्रॉम द पाकिस्तान टीम, और मास सदाकत अभी अपकमिंग इमर्जिंग प्लेयर हैं। तो इनके लिए अभी मैं समझता हूँ कि इट वाज़ पॉसिबल कि ये फाइनल गेम है टू रिडीम देमसेल्व्स, टू प्रूव देयर टीम कि भाई हम वी कैन स्कोर रन्स, जिसके लिए आपने हमें हायर किया है। देन अगेन वही डिबेट आ जाती है, हमने साइम की क्या बात करते थे, साइम केम एज एन ओपनर, बॉलिंग उनका एक असिस्टिंग रोल था। तो हम साइम को जितना भी हम ऑलराउंडर कह लें, यू कैन नॉट से कि अब आफरीदी अब्दुल रज़ाक जैसे ऑलराउंडर है। साइम की सर्विसेज हमें बैटिंग में ज़्यादा चाहिए। द मोर ही स्कोर्स, बॉलर्स को ज़्यादा अच्छा कंपनसेशन मिलेगा कि हाँ, एक सिक्योरिटी मिलेगी कि भाई रन्स हैं टू डिफेंड ऑन द बोर्ड। तो साइम और सदाकत के रन्स 30-40 रन्स आने चाहिए, बिकॉज़ यू नेवर नो इनका मिडिल ऑर्डर कब क्रम्बल कर जाए। और जिस तरह आप बॉलिंग की बात कर रहे हैं, मोहम्मद बासित हो गए, फिर आपके ऑफ स्पिन में इफ्तिखार और ब्रेसवेल दोनों हैं। तो यहाँ पे अगर ब्रेसवेल तो वैसे बहुत 3 लेफ्ट हैंडर हैं एक्सपेंसिव है, टॉप ऑर्डर, और बाय द वे नाहिद राणा भी आ चुके हैं। मैं कह रहा हूँ ब्रेसवेल बड़े जी। अनइकोनॉमिकल गए हैं और नाहिद राणा वापस आ चुके हैं। बिल्कुल, अब नाहिद राणा वापस आ गए, तो आप नाहिद राणा के ओवर्स, आप नाहिद राणा अगर गेम चेंजिंग ओवर्स करवा दें, विकेट ले लें अर्ली ऑन, तो ये वन साइडेड मैच भी हो सकता है, जितनी एक्सपेक्टेशंस जा रही हैं अब बट पता है क्या हेड के। हैदराबाद के पास ना अब एक वो सेल्फ बिलीव भी आ गया होगा कि इवन इफ इट्स गोइंग वन साइडेड, like even till the halfway mark, if it's looking like Peshawar Zalmi is sweeping that match away, they now have the self belief that they can come back from any situation. ना सिर्फ वो बहुत सारे मैचेस हारने के बाद कम बैक किया, बल्कि कल का मैच जो कि ऑलमोस्ट वो हार चुके थे, मतलब मैं यही अभी सोच रहा था कि अगर ये सिचुएशन विद
एवरीथिंग द सेम, बट मैं एग्जैक्ट ये सिचुएशन लाइक 10 टाइम्स प्ले आउट करूं, मेरे हिसाब से 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स इस्लामाबाद चेजेज इट. दिस वाज दैट वन टाइम जहां पे उनसे चेज नहीं हुआ और ये चीज कॉज कर गई. क्योंकि आप देखो तो क्रिस ग्रीन बैटिंग कर रहे हैं, इमाद वसीम है, दोनों बैटिंग जानते हैं, तो 6 रन एन ओवर इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क एट द एंड ऑफ द डे. नहीं, बिल्कुल ये बात है, सेल्फ बिलीव की आपने बड़ी अच्छी बात की और स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि दे आर राइटिंग देयर हिस्ट्री इन देयर इनॉग्रल सीजन, और इस सेल्फ बिलीव के साथ जितने भी चीजें इनके ऑड्स में है, लाइक स्पेशलिस्ट स्पिनर ना होना, 10 विकेट्स ना लेना, ये एक इनका एक लूप होल है जो फाइनल में भी होगा, तो उसके बावजूद एक बॉलिंग यूनिट में भी अगर देखो तो बाय द वे साइम, हमने बाय द वे साइम और इरफान खान न्याजी दोनों काफी हद तक आउट ऑफ फॉर्म है. बिल्कुल, एक तो ये आउट ऑफ फॉर्म है, दूसरा इनके स्क्वाड में स्टार्टिंग में यू हैड हमाद आजम, साद अली जैसे प्लेयर जो मतलब दे weren't टेस्ट के प्लेयर recognized for massive रिस्की प्लेयर और मैसिव T20 प्लेयर्स. अच्छा, एक और Even चीज़ Labuschagne. नोट करो कि इनके हाँ Even Labuschagne himself is more like a test player. एग्जैक्टली तो कुशाल परेरा, मैक्सवेल चलो मान ले, कुशाल परेरा भी ऐसी एज में, बट हिज रिकॉर्ड इन फ्रेंचाइज क्रिकेट इन अ टीम काफी अच्छा रहा है. और एक और चीज जो कि मैं बताना भूल गया, व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कशन हुई कि जो हमारा पाकिस्तान का टॉप बॉलिंग कोर है T20 का, वो फाइनली मिस्ड आउट है फ्रॉम द प्लेऑफ्स एंड द फाइनल्स. हमारे सीमर जो थे वो तो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं किए, उनकी टीम्स क्वालिफाई नहीं की बेसिकली. और इनके पास कोई ऐसा रिनाउंड बॉलर नहीं है जो आप कह सको कि T20 की फर्स्ट प्रायर पिक हो पाकिस्तान टीम में. तो इट इज़ अ मैसिव अचीवमेंट कि आप फाइनल में खेल लो विदाउट नसीम, शाहीन, जमान खान, धानी, कोई भी आप अगर बॉलर ले लो, हारिस रऊफ, वसीम जूनियर, तो उसके बावजूद आप फाइनल में पहुंच रहे हो, तो थम्स अप टू हैदराबाद. बट पेशावर जिस फॉर्म में है, अगर पेशावर एक बड़ा टोटल लगाता है तो इट कुड बी टफ फॉर हैदराबाद अगेन. एक रेशो ज़्यादा है, अभी भी मैं रेशो 65 जल्मी की साइड देता हूँ, और सेल्फ बिलीव की वजह से मैं 45 पर अपना 35% हैदराबाद किंग्समैन को करता हूँ. या आई जस्ट रियलाइज कि मेरा ये वाला माइक था वो कनेक्ट नहीं हुआ था, वो अब होपफुली दूसरे माइक से आवाज़ आ जाएगी तो ये करेक्ट हो जाएगा. बट खैर, कमिंग बैक टू द मैच, एक क्राउड की तो हमने बात कर ली और बॉलिंग वगैरह की बात कर ली. बाकी अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें, आई थिंक मैक्सवेल और लबुशेन के हो जाने से, जो कि कई टूर्नामेंट्स जीत चुके हैं, एशेज जीत चुके हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं. मोहम्मद अली की बात करें, वो डोमेस्टिक में बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं, PSL में फाइनल्स खेल चुके हैं, बहुत सारे लीग मैचेस खेल चुके हैं, ही नोज द इन्स एंड आउट्स ऑफ बॉलिंग. यहाँ पे बैटिंग में तो मैं पेशावर ज़ल्मी के पर्सपेक्टिव से कह सकता हूँ कि बड़ी सिक्योरिटी है कि ऊपर से बाबर आजम हैं, मिडिल में ब्रेसवेल आ जाते हैं, इफ्तिखार अहमद आ जाते हैं, तो समवन लाइक फरहान यूसुफ, अब्दुल समद. ठीक है, अब्दुल समद की एज ज़्यादा है बट स्टिल एक्सपीरियंस कम है, तो वो मैच हो जाता है. लेकिन बॉलिंग की बात करें तो स्पिन में इफ्तिखार अहमद के अलावा सीम की अगर जैसे बात करें तो कोई एज सच लीडर ऑफ द पैक नहीं है. मोहम्मद बासित यंग बॉलर, अली रजा खेलते हैं तो वो भी बड़े यंग बॉलर हैं. नाहिद राना ठीक है, बांग्लादेश के लिए अच्छा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक यंगस्टर हैं जो कि सीन पे अभी आ रहे हैं. तो काफ़ी सारे इनएक्सपीरियंस के भी मसले हो सकते हैं पेशावर को, डोंट यू थिंक? यार पेशावर को हो सकते हैं, बट इस बार जिस तरह से आपके हेड कोच हैं पेशावर के, ओटिस गिब्सन, उनका भी सेल्फ बिलीव इस टीम के साथ काफी बना है. इस बार यंगस्टर्स के साथ ही तो पूरा सीजन खेला है पेशावर ने. कौन सा आपकी बॉलिंग लाइनअप में कोई बहुत ही सीनियर मेजर बंदा आ गया हो जिसने गेम ही बट चेंज फाइनल कर है. दिया हो या डायरेक्शन. हाँ, फाइनल का देखो प्रेशर आ सकता है बिकॉज पेशावर भी काफी टाइम बाद फाइनल खेल रहा है, और इट ऑल डिपेंड्स. देखो, हम इन सब चीजों में हम हमेशा बाबर की रैंटिंग करते थे, बट आज मैं कहता हूँ मतलब जो कल का दिन है वो बाबर के लिए उसकी जिंदगी का सबसे क्रूशल दिन है कि एज अ कैप्टन ही हैजंट लिफ्ट एनी ट्रॉफी. मुझे नहीं कोई रिकॉर्ड याद आता. हाँ, कोई डोमेस्टिक में उठा ली होगी कभी यंग एज में, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है. तो या आई गेस अंडर 19 एशिया कप कभी उठा लिया हो बाबर आजम ने अपने दौर में, मुझे याद नहीं आ रहा. बट मुझे लगता है कि बाबर के लिए कितना क्रूशियल है कि एज अ कैप्टन ट्रॉफी लिफ्ट करना एंड टू एज द टूर्नामेंट, कि हम एक मैच ही जीते, उस एक मैच हारे और बाकी सारा पूरा टूर्नामेंट जीतते हुए जा रहे हैं, कन्विंसिंगली जीतना.
एक बहुत बड़ा स्पॉट है। पाकिस्तान टीम में आओ या ना आओ वो एक अलग डिबेट है। बट उसके कॉन्फिडेंस के लिए कितना ज़रूरी है कि कल को टेस्ट मैच खेलने जाता है पाकिस्तान के लिए, ओडीआई में जाता है, तो वो एक कॉन्फिडेंस का कमबैक होना और जिस तरह की फॉर्म और इतना अच्छा टूर्नामेंट खेलते हुए जा रहे हो, यही तो दिन है मुदस्सिर एज़ अ ज़ल्मी फैन, डोंट यू थिंक कि एक इस प्लेयर को स्टेप अप करना चाहिए? अगर आपके बॉलिंग लाइनअप में एक्सपीरियंस नहीं है, बट आई वुड वांट टू सी बाबर आज़म गोइंग टू हिज़ बॉलर्स हर थोड़ी देर बाद, अगर कहीं आप रन्स खा रहे हो या बॉलिंग लाइन वो पे नहीं हो शाहीन रही है, वाला एक्स्ट्रास रोल दे जो रहे वो हो, तो लाहौर के ही लिए करते होते हैं। एग्जैक्टली तो बाबर का अब टाइम है बिकॉज अब बाबर कोई रुकी है इमर्जिंग या कोई 26 साल के प्लेयर नहीं है, ही इज ऑल्सो 31 32। तो बाबर को भी रियलाइज करना होगा कि यार यंगस्टर्स नीड यू। अली रजा ये आप मोहम्मद बासित हो गए और फिर नाहिद राना होगा, नाहिद राना राना खुद इतने यंग है बेशक ओवरसीज कैटेगरी में। इट्स नॉट कि भाई माइकल ब्रेसवेल से स्टेप अप कर रहे हैं, यार तुम लोकल प्लेयर हो, तुम पाकिस्तान टीम के कैप्टन रह चुके हो, इतना एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास, यू शुड बी गोइंग टू द गाइज एंड बकिंग देम अप कि भाई कोई मसला नहीं, इट्स जस्ट अनदर फाइनल, रोज रोज मौका नहीं मिलता, इंजॉय द मोमेंट और लूप होल्स निकालो कि हाँ अगली टीम को हम कैसे गिरा सकते हैं और रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इन देयर बैटिंग लाइनअप। Yeah, absolutely. I completely agree with this. It's high time ke Babar steps up. And even though I still believe ke it's not time anymore कि बाबर को हम दोबारा एज अ कैप्टन कंसिडर करें, बट इट वुड गो अ लॉन्ग वे फॉर हिज ओन करियर इन अ वे के जब वो सेल्फ बिलीव वापस आ जाएगा। और इवन इफ ही इज नॉट द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, ये बड़ा मैं एम्फेसाइज करता हूँ कि कैप्टन एक होता है पर लीडर तीन चार पांच कई हो सकते हैं टीम में। तो ही विल ऑलवेज बी अ लीडर इन पाकिस्तान टीम, चाहे वो टेस्ट हो, ओडीआई हो, T20 हो। तो अगर वो कैप्टनसी में अच्छा करते हैं, अपनी जो वैल्यूबल इंसाइट है वो एक नए कैप्टन के साथ या जो भी पाकिस्तान का कैप्टन उनके साथ शेयर करें, और जब वो सेल्फ बिलीफ आ जाएगा तो वो जब पाकिस्तान के कलर्स में बड़े मैचेस में भी जाएंगे तो लाइक यू सेड वो इट गोज अ लॉन्ग वे, और शायद पाकिस्तान को भी इससे फायदा हो, और इन द फ्यूचर पेशावर की जो फ्रेंचाइज है वो भी बेनिफिट करेगी। अब मुझे तो नहीं लगता कि बाबर को कभी भी पेशावर निकालने वाली है। जावेद अफरीदी इज नेवर लेटिंग हिम गो, बट फायदा जरूर दे सकते हैं। फाइनल प्रिडिक्शन पे आपने 65% पेशावर बोला, तो आर यू स्टिकिंग विद दिस लॉजिक और डू यू थिंक दिस मोमेंटम वुड बी टू गुड फॉर पेशावर जल्मी और हैदराबाद जीत जाएगा? यार देखो मेरा दिल से तो मैं हैदराबाद चाह रहा हूँ बिकॉज फर्स्ट सीजन स्टार्ट और ये रिपीट कर चुके हम इतनी बार, मेरे पर दुश्मन हो ना आप। लॉजिकली मैं ये इसको दुश्मन नहीं राइवल कहते हैं, यू शुड करेक्ट योर वर्ड भाई बिकॉज आपकी ये आपकी अपनी हमारी टीम बाहर हो गई तो आप जो है दूसरों को वो कर रहे हो यार। आपने आपने तो मुझे हैदराबाद का फैन बना दिया था जिस दिन मैं ब्राउन शलवार कमीज पहन कर आया था, तो आपने तो मेरी सेकंड टीम चॉइस खुद ही रख दी थी, आपको याद होगा ये। तो मैं समझता हूँ कि आप जब रख दिए तो थोड़ा हेल्दी कंपटीशन तो हो कि हाँ कोई आपके अगेंस्ट तो खड़ा हो जल्मी। आई वुड डेफिनेटली वांट कि भाई जो टीम जीते मैच अच्छा होना चाहिए, मतलब मैं दोनों टीम्स के लिए खुश हूँ, मतलब डिजर्व डिजर्व करती हैं दोनों टीम। जल्मी का इतने टाइम बाद आना, आई एम हैप्पी। मुझे लाहौर, इस्लामाबाद, कराची ये सब नहीं चाहिए थी और मुल्तान एक और इन द फाइनल में नहीं फाइनल्स। चाहिए था। मुल्तान एक और फाइनल में नहीं, थोड़ा बहुत थी अली तरीन बोल रहा हूँ, गौहर शाह के लिए थोड़ा बहुत था कि हाँ भाई अगर टीम अच्छा कर जाती है इफ दे प्ले वेल। बट हमने लास्ट टाइम बात की थी मे बी दे हैव ओवर अचीव्ड बिफोर, बाद में वो अपनी फिर से एक मीन बॉटम का लाइन पे वापस। आ गए। तो हाँ तो अब ये दो टीम्स बहुत मतलब मेरिट पे आई हैं, दे डिजर्व टू बी देयर एंड दे शुड प्ले गुड क्रिकेट। अफसोस होता है कि विनर एक ही निकल के आएगा, एक टीम ने अफसोस करना है, बट अगर अच्छा मैच मिल जाए तो ज्यादा पीएसएल के लिए भी बहुत अच्छी चीज है कि फॉर द नेक्स्ट सीजन कि और कितने प्लेयर्स आते हैं। मैक्सवेल अगर हमारी कितनी अच्छी बात है कि मैक्सवेल को क्राउड ने विटनेस कर लिया, हमें तो लगा था कि मैक्सवेल अगर पहले बाहर हो जाते तो आप सोचो बगैर और क्राउड आएंगे बगैर भी तो देखे उस तरह से मैक्सवेल घर डेडिकेशन भी चले होगी। जाते। बिल्कुल। तो ये एक तो चीज करती इंपॉर्टेंट है कि इस सीजन में काफी बड़े नाम थे जो प्रॉपर आए, उनको प्रॉपर फैसिलिटेट किया गया, अच्छे पैकेजेस दिए गए, जैसे मैक्सवेल से अलग एक डील हुई, कल को किंग्समैन की दूसरी फ्रेंचाइज टीम से भी ये खेल सकते हैं। एंड यू कुड सी द डिफरेंस कि ही इज एंजॉयिंग दिस प्रोसेस, पहला सीजन है उनका पीएसएल का। गुड फॉर पाकिस्तान पीएसएल ब्रांड एज वेल कि नेक्स्ट सीजन आएंगे, फिर आना चाहेगा वो, और उसको पता है एक छोटा सीजन है
आराम से कवर हो जाता है, ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं है। यू आर प्लेइंग इन ज़्यादा से ज़्यादा अभी 2 बस वो होटल ग्राउंड में वाला खेल लो, चक्कर है। 4 ग्राउंड में खेल लोगे। हाँ, ये है कि एक होटल वाला चक्कर है, बट देन अगेन मतलब फ्रेंचाइजीज ना प्लान कर रही होती हैं प्लेयर्स को इधर-उधर लेकर जाना, थोड़ा बहुत उनके लिए पॉइंट्स वेकेशन यार लेकिन वो जो पॉइंट्स आजम खान का पोस्ट था ना जिसमें उन्होंने कहा था कि ये दूर से बोलना आसान है बट लाइफ अंडर दिस लॉकडाउन या जो भी होटल में रिस्ट्रिक्ट रहने वाली चीज़ है वो काफ़ी मुश्किल है। ये मुझे थोड़ा सा कंसर्न देती है कि जो आपके पास एक एडवांटेज है ना कि आईपीएल इतना लंबा होता है, टायरिंग होता है, यहाँ पे आप रिलैक्स करते हो, रिलेटिवली छोटा टूर्नामेंट है, थोड़ा सा बॉलर्स के लिए भी है, बैटर्स के लिए भी है, थोड़ा सा डिफरेंट आपको एक माहौल मिलता है। ये वाली चीज़ों में अगर एक चीज़ चली जाएगी कि आपको वो माहौल वो नहीं मिलेगा और ये भी टायरिंग होने लगेगा, ये थोड़ा सा एक मसला हो सकता है। पर खैर ये एक और पॉडकास्ट की हाँ, डिबेट है। ये फिर किसी और दिन इस पे हम लोग थोड़ी लंबी डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए तो हमारा फोकस फाइनल प्रीव्यू पे एंड वेरी मच एक्साइटेड। अभी दिल कर रहा था कि आज ही फाइनल हो जाता, बट सही है, एक दिन का गैप मिलना चाहिए। या जिस तरह की बस खास अभी तौर पे गर्मी जैसे चल रही गर्मी है है लाहौर लाहौर कराची में। में। बिल्कुल। चलो मैं भी यही होप करता हूँ यार फाइनल अच्छा हो। नॉर्मली मैं अंडरडॉग को सपोर्ट करना चाहता हूँ लेकिन थोड़ी सी बायसनेस है पेशावर के लिए। लेकिन टू अब बी वेरी आपकी टीम ऑनेस्ट आई वांट इतने टाइम बाद आई है आपकी टीम फाइनल में, तो आप थोड़ी बनता है कि अभी अंडरडॉग पे जाओ। मैं यार सच अंडरडॉग पे पूछो तो चले मैं जाता हूँ। हैदराबाद के लिए भी खुश होऊंगा कि दैट वुड बी अ ब्रिलियंट स्टोरी और पीएसएल के लिए बहुत अच्छा है। तो अगेन आई वुड बी सपोर्टिंग पिशावर बट वट एवर द रिजल्ट इज आई थिंक इन सम वे आई वुड बी हैप्पी विच इज द बेस्ट थिंग। तो आई थिंक इस नोट पे खत्म करते हैं। मुझे भी लगता है पिशावर जीत जाएगी बट लाइक यू सेड योर सेल्फ कि आई वुड ऑल्सो नॉट बी सरप्राइज अगर हैदराबाद जीते। और आपकी तरह मैं भी अच्छी क्रिकेट की तवक्को करता हूँ क्योंकि पीएसएल इंप्रूव होगा, पाकिस्तान क्रिकेट इंप्रूव होगी, अगले साल भी अच्छी होपफुली क्रिकेट देखने को मिले। तो इस नोट पे ख़त्म करते हैं। फाइनल के बाद होपफुली एक लाइव स्ट्रीम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अनस भाई को मैंने बोल के रखा हुआ है कि भाई हमें ज़रा टाइम दे दें, आप कब कब आजकल अपना चेहरा दिखाते हैं। तो अगर लाइव स्ट्रीम अनस भाई के साथ हो जाए तो उस पर भी करेंगे। फिर होपफुली एक पूरा पीएसएल रिव्यू करने का एक पॉडकास्ट करेंगे एंड देन वी मूव टूवर्ड्स टेस्ट मैचेस क्योंकि मैं ना बड़ा तलब होने लगी है कि बड़े अरसे से टेस्ट मैचेस नहीं देखे और ख़ास तौर पे जो इंग्लैंड वाली सीरीज़ है मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। तो यू वुड बी सीइंग अ लॉट ऑफ कंटेंट अबाउट टेस्ट क्रिकेट एंड ऑब्वियसली वट एवर इंटरनेशनल क्रिकेट इज गोइंग ऑन। तो सब्सक्राइब कर लें क्रिकेट नामा को एंड बेल आइकन को दबा लें ताकि यू बिकम द फर्स्ट वन टू सी दीज पॉडकास्ट एंड रील्स एक्सेट्रा। और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो कर लें। आई विल सी यू एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।